ये वो लिंक जो आप ही के ब्लॉग पे है, आप ही उसको बनाएंगे, आपको किसी की जरूरत है नहीं। आज हम बात करने वाले हैं ना डू फॉलो ना नो फॉलो, सिर्फ और सिर्फ आप ही की वेबसाइट के इंटरनल लिंकिंग की। मतलब यू आर द वन जो उस लिंक को डू फॉलो और नो फॉलो बनाएंगे। ये सबसे बड़ा बैकलिंक है जो आप इंस्टेंटली क्रिएट कर देंगे। आपकी साइट बिना बैकलिंक के भी रैंक करेगी। क्या आप किसी कंटेंट को बिना किसी बैकलिंक के रैंक करवा सकते हैं? जी हां, आप उसको करवा सकते हैं और वो हो सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनल लिंकिंग। अभी एग्जैक्टली इंटरनल लिंकिंग है क्या, और यू एज अ बिगिनर अगर आपकी साइट पे मिनिमम 50 ब्लॉग पोस्ट है तो इस टेक्निक की हेल्प से आप किस तरीके से आपके कंटेंट को रैंक करवा सकते हैं, अगर आप इसमें रियली इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो के अंत तक देखिएगा। एनीवेज गाइस, हम लोग चला रहे हैं ब्लॉगिंग की T20 सीरीज, जहां पर 20 वीडियोस बैक टू बैक आ रहे हैं ब्लॉगिंग को सीखने के लिए, जहां पर ये हमारा ओवर नंबर 10 मतलब वीडियो नंबर 10, जहां पर ऑलरेडी हम 9 से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको जरूर जाके देखिएगा। बिना किसी डिले के चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले चीज गाइस, अगर आप ब्लॉगिंग में ही ऐसे प्रीमियम लर्निंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे सुप्रीम कैंपस के ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्च पैड के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 91 से ज्यादा लोगों के रिव्यूज है, 800 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसको ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। ट्रस्ट पायलट पे जाके आप देख सकते हैं लोगों का क्या कहना है। 4.9 स्टार रेटेड है आउट ऑफ 5 ये डिटेल लर्निंग कोर्स। और मैं आपके लिए एक स्पेशल बोनस कोड देने वाला हूं जिससे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। उसका लिंक और प्रोमो कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी डिले के चलते हैं और शुरुआत करते हैं एग्जैक्टली किस तरीके से आप कंटेंट को रैंक करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनल बैकलिंक, ना कि एक्सटर्नल बैकलिंक। उस केस के अंदर गाइस आपको दो चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले बैकलिंक होता क्या है और दूसरा इंटरनल लिंकिंग होता क्या है। अगर ब्रीफ में एक्सप्लेन करूं, मान लीजिए कि ये मेरा ब्लॉग है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। इस ब्लॉग पे जैसे आप आएंगे तो यहां पर आपको ये कुछ लिंक दिखाई देगी, राइट। ये लिंक है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपको किसी न किसी वेबसाइट पे लेके जाएगा और इन्हीं लिंक को कहा जाता है बैक लिंक। मतलब ये किसी न किसी को लिंक कर रहा है। अब ये लिंकिंग डिफरेंट टाइप की हो सकती है। कुछ होती है जो आपको बैकलिंक देती है, किसी को आप बैकलिंक देते हो। इसके हिसाब से इनको इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक कहा जाता है। हमें फोकस करना है एग्जैक्टली ये वो लिंक जो आप ही के ब्लॉग पे है, आप ही उसको बनाएंगे, आपको किसी की जरूरत है नहीं। वेल अनदर चीज इज, ये जो लिंक आपको यहां पे दिख रही है, यहां पर ये जो टेक्स्ट दिख रहा है, जिस टेक्स्ट के साथ में किसी लिंक को ऐड किया गया तो इसको कहा जाता है एंकर टेक्स्ट। मतलब ये जो टेक्स्ट है वो एंकर्ड है, मतलब इसके साथ में एक लिंक जुड़ा हुआ है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग। मतलब जो आप विद इन द वेबसाइट अगर लिंक करेंगे तो इंटरनल, आप किसी अदर वेबसाइट को लिंक करेंगे तो एक्सटर्नल लिंकिंग। क्लियर? तो ये तो हो गया लिंकिंग। अभी ये जो बैकलिंक होता है वो दो टाइप का हो सकता है। एक होता है डू फॉलो, दूसरा होता है नो फॉलो। डू फॉलो मतलब जब भी गूगल का क्राउलर आएगा, अगर वो इस लिंक में से जाएगा और उस साइट को गो थ्रू करेगा या नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है आपने इस लिंक को डू फॉलो बना रखा है या नो फॉलो। मतलब एक तरीके से आप गूगल को बोल के रखते हैं, भाई मैं इस वेबसाइट का कोई क्रेडिट नहीं देना चाहता हूं, मतलब इस वेबसाइट पे मत जाना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और वो गूगल का डिस्क्रिप्शन है कि गूगल जाना चाहे नहीं चाहे, लेकिन इसको कहा जाता है नो फॉलो, मतलब डोंट फॉलो। लेकिन कभी कभी आपको जब डू फॉलो किसी को देते तो गूगल का क्राउलर 99% उस साइट पे जाता है और लाइकवाइज ऐसे ही बहुत सारे पेजेस क्राउल होते हैं और गूगल में रैंक करता है। तभी जब आपकी वेबसाइट को एक्सटर्नल साइट डू फॉलो बैकलिंक देती है तो आपकी साइट रैंक करती है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ना डू फॉलो ना नो फॉलो, सिर्फ और सिर्फ आप ही की वेबसाइट के इंटरनल लिंकिंग की, राइट। तो यहां से आपको मोटा मोटा क्लियर हो जाना चाहिए कि एग्जैक्टली होता क्या है। अभी आपके दिमाग में दूसरा सवाल होगा कि भाई इसको डू फॉलो नो फॉलो बनाते कैसे हैं। तो एग्जांपल के लिए, जब भी आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, जैसे किसी लिंक को ऐड करते हैं तो उसके साथ में एक ऑप्शन आता है सेट टू नो फॉलो। जैसे आपने इसको इनेबल कर दिया सेट टू नो फॉलो तो ऑटोमेटिकली ये लिंक बन जाती है नो फॉलो। लेकिन अगर आपने इसको बाय डिफॉल्ट बंद रखा है तो लिंक रहती है आपकी डू फॉलो। ओके, तो सिर्फ आपके कंट्रोल में है, जब भी आप कंटेंट लिखे, जब भी उसके साथ ये लिंक को ऐड करें, जैसे मैंने आप इस लिंक को ऐड किया है, इसके बाद मैंने बोल दिया कि नो फॉलो, तो ये नो फॉलो बन जाती है, अदरवाइज डू फॉलो। मतलब यू आर द वन जो उस लिंक को डू फॉलो और नो फॉलो बनाएंगे। तो ये तो हो गई बैकलिंक की बात। डू फॉलो क्या होता है, नो फॉलो क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, किस तरीके से होता है, पूरी की पूरी बैकलिंक की प्लेलिस्ट भी हम लोग बना चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को मिस किया है तो वो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन इस T20 सीरीज में मैं आपको क्रिस्प और टू द पॉइंट नॉलेज देने वाला हूं। तो अगर आपको सही में मजा आ रहा तो आप लाइक जरूर कर दे, कमेंट जरूर कर दे, ताकि आप आने वाले एट द एंड ऑफ T20 सीरीज हम कुछ गिव अवे करने वाले बेस्ड ऑन द जो कमेंट्स वीडियो पे करेंगे, राइट। तो मेक श्योर आप उसमें भी पार्टिसिपेट करें। तो ये तो हो गया हमारा डू फॉलो एंड नो फॉलो। अभी बात आती है कि इंटरनल लिंकिंग जो हमारी वेबसाइट पे होती है उसको कैसे इफेक्टिव बनाए जिससे आपकी साइट पे ज्यादा से ज्यादा आपको एडवांटेज मिले। इसमें सबसे पहला पार्ट है आपका होम पेज लिंकिंग और दूसरा होता है इनबाउंड लिंकिंग, या फिर यूं कहो कि मैं इसको इनबाउंड की बजाय बता दूं इंटरनल लिंकिंग, राइट। अभी होम पेज लिंकिंग क्या होता है, किसी भी वेबसाइट के अंदर उसका होम पेज
पेज सबसे हाईली ऑथोरिटी पेज होता है। मतलब एग्जांपल के लिए अगर मैं होम पे जाऊं तो ये जो पेज है उसकी मेरी साइट की सबसे ज्यादा ऑथोरिटी है। और गूगल के लिए एवरी सिंगल पेज एज अ न्यू पेज होता है, और जब भी वो नया पेज होता है तो गूगल उसको एक नए तरीके से इंडेक्स और रैंक करता है। तो अगर आपका होम पेज जिसकी ऑलरेडी ऑथोरिटी है वहां से अगर आपको लिंक मिल जाएगा तो गारंटी है कि आपके नए पेज ऑटोमेटिकली एक ऑथोरिटी बिल्ड हो जाएगी। तो यही यहां पर होना है। आपको क्या करना है, जो भी कंटेंट रैंक करवाना है या फिर रैंक नहीं हो रहा है उसको आपके होम पेज पे ला करके चिपका दो, या तो लेटेस्ट पोस्ट की कैटेगरी में डाल दो या फिर बिगिनर स्टार्ट ईयर की गाइड में ला करके यहां पे कस्टम पेजेस को ऐड कर दो और इसको आपके पेजेस के साथ में जो भी ब्लॉग पोस्ट के साथ में लिंक कर दो। तो उससे क्या होगा, आपके होम पेज से आपकी वेबसाइट के अदर पेजेस को एक्चुअली में ऑथोरिटी ट्रांसफर होगी। दैट इज हाउ यू विल मेक एन एडवांटेज। सो दैट इज नंबर 1, आपको आपकी वेबसाइट के पेजेस को होम पेज पे ला करके रखना है जिनको आप रैंक करवाना चाहते हैं, या फिर वो पेजेस जहां पर आपको साइट पे ट्रैफिक आ रहा है। उसका एक अनदर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अगर आप soundproofidea.com पे जाके देखेंगे तो मैंने एक ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस के बेसिक फीचर टॉप पोस्ट एंड पेजेस को यहां पे कनेक्ट करके रखा है। तो ये क्या करता है, मेरी साइट के वो जो पेजेस जिस पे ज्यादा ट्रैफिक आता है उनको ऑटोमेटिकली यहां पे डिस्प्ले करवा देता है। तो इनको कंटिन्यूअसली बैकलिंक मिलता रहता है, ऑथोरिटी मिलता रहता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपकी वेबसाइट पे आने वाला 70% ट्रैफिक नो मैटर किस पोस्ट और पेजेस पे जाए वो घूम फिरा के होम पेज पे वापस आता है। तो उन सारे पेजेस पे फिर से नए नए पेजेस मिलने चालू हो जाते हैं। तो मेक श्योर करें आपके होम पेज पे आप उन पोस्ट और पेजेस को लगा के रखें जिसको आप रैंक करवाना चाहते हैं। यह सबसे बड़ा बैकलिंक है जो आप इंस्टेंटली क्रिएट कर देंगे। दैट इज नंबर 1। अभी नंबर 2 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनल लिंकिंग। होता क्या है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये मेरा एक ब्लॉग पोस्ट है, कौन सा, 30+ हाई DAPA फॉरम साइट फॉर डू फॉलो बैकलिंक। अभी ये जो नया ब्लॉग पोस्ट है इट इज ऑब्वियस कि इसके अंदर तो मैं लिंक ऐड कर दूंगा मेरे अदर ब्लॉग पोस्ट की, क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, राइट। मान लो कि मेरी साइट पे ऑलरेडी 50 ब्लॉग पोस्ट है तो मैं 50 में से जो भी लिंक लगता है वो तो मैं यहां पे आके ऐड कर दूंगा, लेकिन इसके लिंक को उन 50 में से ढूंढ करके किसके साथ लिंक करना है जिससे कि नए वाले ब्लॉग पोस्ट को ऑथोरिटी मिले। उसमें 2 चैलेंजेस है। सबसे पहली चीज, आपको या तो आपके वर्डप्रेस के एडिटर में जाना है एंड देन आफ्टर आपको पोस्ट के सेक्शन में जाना है और ढूंढना है कि वो ब्लॉग पोस्ट कौन से जिसके साथ आप नए पोस्ट को लिंक दे सके। फिर एक एक को ओपन करना है, ओपन करने के बाद उसमें जाकर के लिंक देना है, राइट। तो ये एक हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। आपको पता भी नहीं है कि कभी कोई रिलेवेंट पोस्ट है जो आपके उस पेज को एक्चुअली बूस्ट दे सकता है, पर आप उसको फिगर आउट नहीं कर पाएंगे। तो इससे पूरी हैजल को रिमूव करने के लिए मैं एक प्लगइन यूज करता हूं जिसका नाम है लिंक विस्पर। अगर आप एग्जांपल के लिए स्क्रीन पे देख रहे हैं लिंक विस्पर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पे भी मैंने डिटेल वीडियो बना के रखा है। लिंक विस्पर क्या है, इसको कैसे यूज करना है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर जाके देखिए। माइंड ब्लोइंग प्लगइन है। मतलब अगर आपको सही में बैकलिंक के कंट्रोल रखना है तो ये प्लगइन से बेहतर कुछ नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो लिंक विस्पर का प्लगइन है मैं मेरी हर वेबसाइट पे यूज करता हूं। सबसे पहले आपको बताता है मेरी साइट से 1700 से 1774 से ज्यादा बैकलिंक मैंने सिर्फ Amazon को दे रखी है। क्यों? बिकॉज soundproofidea.com Amazon एफिलिएट को प्रमोट करता है, राइट। तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट है तो लिंक्स तो होंगे, लेकिन ये सारे के सारे लिंक नो फॉलो है। कितने नो फॉलो है, कौन कौन से प्रोडक्ट मेरी लिस्टिंग से हट गए, सारा कंट्रोल मैं यहां से कर सकता हूं। कौन सी वेबसाइट को मैंने लिंक दे रखा आप यहां पे आके देख सकते हैं। दूसरी चीज लिंक फाउंड, यहां पर आप देख सकते हैं ये तो है डोमेन्स कि मैंने कौन कौन से डोमेन को दे रखा है। इसके अलावा कौन सा पेज के साथ कितने लिंक एडेड है, कितने कहां पे एडेड है, वो सारा कंट्रोल मेरा यहां पे है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहां पे कंटेंट है हाउ टू एनोनिमस रिपोर्ट ड्रग एक्टिविटीज इन नेबरहुड द रिस्क एंड बेनिफिट। सिमिलरली यहां पे है What are the responsibilities of a good neighbor। अभी ये एक नया ब्लॉग पोस्ट है। अब इस नए ब्लॉग पोस्ट को मैं 2 तरीके से लिंक करूंगा, या तो इसके अंदर से लिंक मेरे अदर ब्लॉग पोस्ट को जाएगा और दूसरे अदर ब्लॉग पोस्ट से लिंक इसके अंदर आएगा। तो सबसे पहली चीज इनबाउंड इंटरनल लिंक, मतलब कि मेरे ही वेबसाइट के अदर पेजेस जो इसको लिंक दे सकते हैं अगर यहां पे एडेड नहीं है तो मैं यहां पे ऐड पे क्लिक करूंगा और ऑटोमेटिकली ये प्लगइन मुझे हेल्प करेगा वो सारे पोस्ट और पेजेस जिसमें इस टाइप का कोई कीवर्ड है। अगर मैं इस कीवर्ड पे जाऊंगा, जैसे स्क्रॉल करूंगा तो यहां देख रहे हैं नेबर्स मेनी रिस्पांसिबिलिटीज, राइट। तो अगर ये ब्लॉग पोस्ट है रिपोर्ट अ नेबर टू द काउंसिल, ये एक ब्लॉग पोस्ट है और इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर ये वाला फ्रेज है, अगर मैं कहूंगा कि भाई इसके साथ लिंक कर दो तो ऑटोमेटिकली इस वाले ब्लॉग पोस्ट ने मेरे इस वाले ब्लॉग पोस्ट को लिंक दे दिया है। तो मैं कंट्रोल कर पाऊंगा कि मेरे एग्जैक्टली कंटेंट, जैसे एग्जांपल के लिए हमने उसको लिंक दिया तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपको पता चलेगा यहां पे एक लिंक मिल चुका है अदर ब्लॉग पोस्ट से
मेरे इस नए ब्लॉग पोस्ट को। तो वो जो एंकर टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट था, उसको भी मैं एडिट कर सकता हूं इसी प्लगइन के थ्रू। लाइकवाइज सिमिलरली यहां पे देख सकते हैं मैंने यहां पे इसी ब्लॉग पोस्ट से मेरी साइट के 5 ब्लॉग पोस्ट को लिंक करके रखा है। तो यहां पर मेरे पास पूरा कंट्रोल है किसको कितना लिंक देना है। सिमिलरली ये एक वो वेबसाइट है जिसको आउटसाइड वेबसाइट है जिसको मैंने लिंक दे रखा है, तो इसका भी मेरे पास कंट्रोल है। कल को जाकर के मेरे को इसको रिमूव करना है, मैं सिंपली यहां पे आऊंगा, यहां पे क्लिक करके इसको डिलीट सेलेक्टेड करूंगा, ये यहां से हट जाएगा और सीधा मेरे ब्लॉग पोस्ट से भी हट जाएगा। तो यहां पर मेरा पूरा कंट्रोल होता है किस पेज को कितना इंटरनल लिंक करना है, किस तरीके से करना। तो ये आपका एडवांटेज है। दूसरा, अगर आप रिपोर्ट के सेक्शन में जाएंगे तो आपकी वेबसाइट पे कुछ ऑर्फन पेजेस भी होता है। आप देख रहे हैं ऑर्फन पोस्ट, मतलब ये वो ब्लॉग पोस्ट है जिनको मेरी वेबसाइट में से मैंने कोई बैकलिंक ही नहीं दे रखा है। मतलब ये नए लिखे गए, जब नए लिखे गए तो मेरे एग्जिस्टिंग ब्लॉग पोस्ट में से इसको लिंक मिलना चाहिए, तभी तो नए पोस्ट को कहीं ना कहीं रैंकिंग मिलेगा। तो वो मैंने नहीं करके रखा है, तो इतने कितने पोस्ट है तो उसका आइडिया आपको लगेगा। अभी मैं एक एक को यहां पर ऐड पे क्लिक करूंगा, लाइकवाइज मैं इन सबको भी इंटरनल बैकलिंक दे सकता हूं जिसके हेल्प से कंटेंट रैंक करेगा। ये है बेस्ट पार्ट। और दूसरी चीज, अगर फिर से आप रिपोर्ट के सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहां पर दिख रहा है ब्रोकन लिंक। अगर आपने किसी को लिंक दे रखा है लेकिन वो पेज हट गया है, तो उस केस के अंदर आपके साइट पे वो 404 का एरर आएगा, तो उसका भी आइडिया आपको यहां पे लग जाएगा। यही नहीं, ये प्लगइन को आप यहां से मॉनिटर करने का कोई रीजन नहीं है, ये तो फाइनल रिपोर्ट शेयर करता है। सबसे बेस्ट पार्ट है इसका, स्वीट स्पॉट है, जब भी इस कंटेंट को आप लिखते हैं, एडिटर विंडो में रखते हैं, अगर उसके नीचे जाएंगे तो वो प्लगइन यहां पे भी आपको दिखाई देगा और यहीं से आपको सजेशन भी ऑटोमेटिकली लाके देगा कि आपने ये कंटेंट लिखा है, अच्छा ये कंटेंट किसके बारे में, ये कंटेंट है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड नेबर। तो यहां पर नीचे मुझे सजेशन देगा कि भाई दूसरे भी ब्लॉग पोस्ट है, जैसे फाइल एंड नॉइस कंप्लेन, ये एक दूसरा ब्लॉग पोस्ट है, उसमें भी समथिंग सिमिलर है, एक कीवर्ड जिससे आप इस ब्लॉग पोस्ट को एक बैकलिंक दे सकते हो। तो लाइकवाइज आप यहां से इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग को मैनेज भी करेंगे, लेकिन इसके बाद भी कुछ बच जाता है तो आप रिपोर्ट में आकर के उस ब्लॉग पोस्ट को इंडिविजुअल जाके भी चेक कर सकते हैं। तो ये वो पावरफुल टूल है जिसके हेल्प से आप आपकी वेबसाइट की प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग को मेंटेन कर सकते हैं। रिमेंबर, एक वेबसाइट को रैंक करने के लिए एटलीस्ट एक एक्सटर्नल साइट को आप डू फॉलो बैकलिंक देके रखिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी विद इन द कंटेंट इटसेल्फ आप इंटरनल लिंकिंग करके रखिए, आपकी साइट बिना बैकलिंक के भी रैंक करेगी। और एक अदर एक्सटर्नल बैकलिंक अगर आपको लेना है तो आप कोरा जैसे साइट है, फोरम जैसे वेबसाइट्स हैं, वहां पे जाकर के क्वेश्चंस को आंसर्स कीजिए, एंड लाइकवाइज वहां से आप फ्री की बैकलिंक भी गेन कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे 30+ हाई डीएपीए फोरम वेबसाइट्स का लिंक भी मैंने यहां पे देकर रखा है, अगर आप चाहे तो इन फोरम वेबसाइट्स को फॉलो कर सकते हैं और यहां पर जा करके भी आप डू फॉलो बैकलिंक को गेन कर सकते हैं। तो होपफुली गाइस आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप इस प्लगइन के बारे में ज्यादा समझना चाहते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट हाईली रिकमेंडेड, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लगइन इन द वर्डप्रेस लाइब्रेरी, जिसकी हेल्प से आप लिंक मैनेजमेंट को बहुत इजी कर सकते हैं। होपफुली आप ब्लॉगिंग T20 सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट डाउन कीजिएगा, ऐसे धमाकेदार वीडियोस आगे भी आता रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर से मिलेंगे ओवर नंबर 11 के अंदर, जहां पर और डिटेल में डिस्कस करने वाले हम बैकलिंक्स पे या फिर कंटेंट राइटिंग पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।